क्या एक गुरु अपने ही शिष्य का भविष्य छीन सकता है? क्या एक प्रतिभाशाली बालक को सिर्फ इसलिए रोका गया क्योंकि वो राजघराने से नहीं था? क्या एकलव्य के साथ सच में अन्याय हुआ था या इसके पीछे कोई ऐसी रणनीति छुपी थी जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? और अगर एकलव्य का अंगूठा ना काटा जाता तो क्या महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता? ये कहानी सिर्फ एक बलिदान की नहीं है, ये कहानी है समर्पण की, व्यवस्था की और उस सच्चाई की जो समय के साथ धुंधली पड़ गई। महाभारत के विशाल इतिहास में जहां राजाओं, महारथियों और दिव्य अस्त्रों की गाथाएं भरी पड़ी हैं, वहीं एक नाम ऐसा भी है जो ना तो किसी राजमहल में पला और ना ही जिसे किसी महान गुरुकुल का सहारा मिला। वो था एकलव्य। निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र, जंगलों में रहने वाला एक साधारण बालक, लेकिन उसका सपना साधारण नहीं था। वो बनना चाहता था दुनिया का सबसे महान धनुर्धर, और इस सपने को पूरा करने के लिए उसे चाहिए था उस समय का सबसे महान गुरु द्रोणाचार्य। एक दिन अपने मन में अटूट विश्वास लेकर एकलव्य हस्तिनापुर के गुरुकुल पहुंचा। वहां पांडव और कौरव शिक्षा ले रहे थे। उसने विनम्रता से गुरु द्रोणाचार्य से निवेदन किया कि उसे भी शिष्य बना लिया जाए, लेकिन जो उत्तर मिला वो उसकी जीवन की पहली बड़ी चोट की। द्रोणाचार्य ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि वो निषाद है और राजकुमारों के साथ शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। ये निर्णय उस समय की सामाजिक व्यवस्था के अनुसार था, जहां शस्त्र विद्या मुख्यतः क्षत्रियों तक ही सीमित थी। लेकिन एक सवाल यहीं जन्म लेता है, क्या नियम निभाना सही था या एक प्रतिभा को रोकना? लेकिन एकलव्य ने हार नहीं मानी। वो वापस जंगल लौट गया, पर उसके भीतर का सपना अब और भी प्रबल हो चुका था। उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई और उसे अपना गुरु मान लिया। बिना किसी मार्गदर्शन के, बिना किसी औपचारिक शिक्षा के, उसने स्वयं ही अभ्यास शुरू किया। दिन रात, हर मौसम में सिर्फ एक लक्ष्य के साथ, श्रेष्ठ बनना। उसका समर्पण इतना गहरा था कि धीरे धीरे उसकी कला असाधारण होती चली गई। समय बीतता गया और एक दिन उसकी प्रतिभा ने सबको चौंका दिया। जब कौरव और पांडव जंगल में थे, उनका कुत्ता भौंकने लगा। कुछ ही क्षणों में उस कुत्ते का मुंह तीरों से भर गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसे कोई चोट नहीं लगी थी। ये एक अद्भुत कौशल था। जब खोज की गई तो सामने आया एकलव्य, एक ऐसा धनुर्धर जिसने बिना गुरु के वो सिद्धि प्राप्त कर ली थी जो राजकुमार वर्षों में भी नहीं पा सके थे। जब ये बात अर्जुन तक पहुंची तो वो चिंतित हो उठा, क्योंकि द्रोणाचार्य ने उसे वचन दिया था कि वो संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। अब ये वचन खतरे में था। अर्जुन ने गुरु से प्रश्न किया और यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने इतिहास में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। द्रोणाचार्य एकलव्य के पास पहुंचे और उससे उसके गुरु के बारे में पूछा। एकलव्य ने विनम्रता से कहा, आप ही मेरे गुरु हैं। ये सुनकर द्रोणाचार्य ने उससे गुरु दक्षिणा मांगी, लेकिन ये कोई साधारण दक्षिणा नहीं थी। उन्होंने मांगा उसका दाहिना अंगूठा। एक क्षण के लिए ये मांग असंभव लगती है, क्योंकि एक धनुर्धर के लिए उसका अंगूठा ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होता है। लेकिन एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना कोई प्रश्न किए अपना अंगूठा काटकर गुरु को अर्पित कर दिया। ये दृश्य न सिर्फ भावनात्मक था, बल्कि एक ऐसा क्षण था जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। क्या ये गुरु भक्ति थी या एक ऐसी स्थिति जहां एक प्रतिभा को जानबूझकर रोका गया? बहुत से लोग मानते हैं कि ये एक स्पष्ट अन्याय था। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाए रखने के लिए एकलव्य की क्षमता को समाप्त कर दिया। लेकिन कुछ विद्वान इस घटना को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये राजनीति, रणनीति और सामाजिक संतुलन की भी कहानी है। एकलव्य निषाद समुदाय से था, एक स्वतंत्र और शक्तिशाली समाज से जो किसी राजसत्ता के अधीन नहीं था। अगर वो इतना महान धनुर्धर बन जाता तो भविष्य में वो किसी भी पक्ष के लिए चुनौती बन सकता था। तो क्या द्रोणाचार्य ने एक संभावित खतरे को सीमित किया, या उन्होंने अपने वचन को निभाने के लिए एक निर्दोष बालक का भविष्य छीन लिया? ये प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अंगूठा देने के बाद भी एकलव्य की कहानी समाप्त नहीं होती। कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि उसने अन्य उंगलियों से तीर चलाना सीख लिया था और वो फिर भी एक सक्षम योद्धा बना रहा।
बाद में वो मगध के राजा जरासंध के साथ जुड़ा और अंततः उसका सामना हुआ कृष्ण से, जहां उसने वीर गति प्राप्त की। ऐसे ही और रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक और सनातन धर्म से जुड़े अद्भुत वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे ऐसे ही अनसुने रहस्य, पौराणिक कथाएं और सनातन धर्म की गहराइयों से जुड़ी सच्चाइयाँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी।